हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सब गणित सीखेगा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए गणित के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आपके बीच हाजिर हूं और आपके गणित को आसान बनाने के मुकाम में यह एक और अगली कड़ी है जिसमें आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीख करके गणित के पकड़ को मजबूत बना सकते हैं। आप जानते हैं आगामी जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, उसमें मैथ का कितना महत्वपूर्ण रोल है। आप जानते हैं 25 से लेके मेंस में 35 क्वेश्चन तक गणित के पूछे जाने हैं और आप जानते हैं कि गणित एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर गणित में आपकी पकड़ मजबूत हुई तो आप 35 आउट ऑफ 35 या फिर 25 आउट ऑफ 25 नंबर ला सकते हैं, यानी फुल मार्क लाने वाला सब्जेक्ट है ये गणित। इसीलिए गणित को अच्छे से समझिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अभी एग्ज़ाम डेट भी नहीं आई है तो प्रैक्टिस करते रहिए और हम आपका कैसे हेल्प कर सकते हैं वो हम कर ही रहे हैं। अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक लेकर और उसके बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं, तो आप देखते रहिए। इससे पहले मैंने 30 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है अलग अलग टॉपिक के अलग अलग बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर जो उसके प्ले लिस्ट है उसमें जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुभुज, आप जानते हैं नाम से ही लग रहा है बहुभुज मतलब जिसकी भुजा बहुत ज़्यादा हो। बहुभुज मतलब हुआ 3 या 3 से अधिक भुजा वाले कोई भी फिगर हो उसको हम बहुभुज कहेंगे। 3 या 3 से अधिक भुजा वाले कोई भी फिगर हो उसको बहुभुज बोलते हैं। इसका मतलब त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज है, आयत भी एक प्रकार का बहुभुज है, वर्ग भी एक प्रकार का बहुभुज है। उसके बाद पैरेललोग्राम हुआ, रोम्बस हुआ, ट्रापेजियम हुआ, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, हेप्टागन, नोनागन, डेकागन, ये सारे के सारे क्या हैं? बहुभुज है। तो बहुभुज को समझने से पहले 2-3 बात हमको समझना होगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहले बहुभुज में सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण का योग क्या होगा, विकर्णों की संख्या क्या होगी और प्रत्येक बाह्य कोण का योग क्या होगा। देखिए, हम जो भी बहुभुज की बात करेंगे वो हमारे सिलेबस में नियमित बहुभुज है। नियमित बहुभुज का मतलब हुआ सभी भुजा की बराबर होगी, सभी भुजाओं का जो लंबाई होगा वो बराबर होगा, अलग अलग, यानी विषम बहुभुज नहीं होगा। यहाँ पे जो भी बहुभुज की हम बात करेंगे वो समान भुजा वाले बहुभुजों की बात करेंगे, यानी वो रेगुलर पॉलीगन होगा अपने सिलेबस में। तो देखिए, पहला है सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री। इसको नोट करके इसको आपको याद करना होगा। सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बहुभुज में आंतरिक कोण उसके भुजा पे निर्भर करता है, उसके साइड्स पे निर्भर करता है। जितनी उसमें भुजाओं की संख्या होगी उस हिसाब से बहुभुज का आंतरिक कोण बदलते रहेंगे। लेकिन बहुभुज चाहे कोई भी हो, उसका बाहरी कोण जो है, बाह्य कोण, वो हमेशा ही 360 डिग्री होता है। प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना हो तो कुल आंतरिक कोण में क्या करेंगे? भुजाओं की संख्या से भाग लगा देंगे। प्रत्येक बाह्य कोण निकालना हो तो प्रत्येक कुल बाह्य कोण में से क्या करेंगे? कुल बाह्य कोण में भुजाओं की संख्या से भाग लगा देंगे। और विकर्णों की संख्या होती है n इंटू n-3/2। ये 4-5 फार्मूले आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको 2-3 बार 4 बार पढ़ के अच्छे से याद कर लीजिए। इन्हीं सभी फार्मूले को, छोटे छोटे फार्मूला जो आपको याद रहेंगे तो एग्जाम में सवाल सोल्व करने में आसानी होगी। आइए हम अपने कड़ी को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री है तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री है, प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री है तो इसमें बहुभुज में क्या होगा? भुजाओं की संख्या कितनी होगी? देखिए, नॉर्मली आदमी क्या करेंगे, नॉर्मली जो लोग बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे। वो जानता है कि प्रत्येक आंतरिक कोण दिया हुआ है, वो जानता है कि आंतरिक कोणों का सम कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, और उसमें बटे n कर देगा। ये हो गया प्रत्येक आंतरिक कोण। अभी अभी आपने फार्मूला भी लिखा होगा कि प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना हो तो क्या करेंगे हम? कुल आंतरिक कोण का जोड़ बट्टे में कर देंगे भुजाओं की संख्या। तो सभी आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, बट्टे में कर देंगे n, तो ये आ जाएगा प्रत्येक आंतरिक कोण। और यही सवाल में दिया हुआ है कितना? 108 डिग्री। इसको यहाँ से क्या करेंगे? हल कर लेंगे तो यहाँ से भुजाओं की संख्या आ जाएगी। दोस्तों आप ही बताइए, क्या एग्जाम में हमारे पास इतना वक्त है कि हम ये लिखें और इस इक्वेशन को सोल्व करें?
हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारा जो लेटेस्ट अप्रोच होगा, कैसे हम टाइम को बचाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा समय आपका बचेगा उतना ज़्यादा सवाल आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, और इस बढ़ते कंपटीशन में जितना मैक्सिमम सवाल आप अटेम्प्ट करोगे उतना ही आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप इसको ऐसे बना के चेक करना। मेरा क्या अप्रोच होगा वो हम समझते हैं। प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री होता है। पहले हम आपको दिखाते हैं कि आंतरिक कोण होता क्या है। देखिए, ये रहा इसका आंतरिक कोण, ये रहा इसका आंतरिक कोण, तो इसका बाह्य कोण रहा ये। किसी भी बहुभुज में अगर ये आंतरिक कोण है तो उसके बाहरी वाला कोण हुआ ना ये वाला। तो आप ही बताइए, पूरा क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, और सीधी रेखा में जो बनने वाले कोण होते हैं, ये पूरा कोण हमेशा 180 डिग्री होता है। जिस 180 डिग्री में अगर मान लीजिए ये कितना है, ये 108 डिग्री है, तो बाकी 72 डिग्री होगा कि नहीं होगा? आप ही बताइए। अगर इसके आंतरिक कोण 108 डिग्री है तो बाकी वाला 72 होगा 180 में से घटा करके। तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला न लगा के हम क्या करेंगे, प्रत्येक बाहरी कोण निकाल लेंगे। तो यहां पे क्या लिखा गया है कि प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री है, तो हम इसका निकाल लेंगे बाह्य कोण। क्या निकालेंगे? बाह्य कोण निकालेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक आंतरिक कोण अगर 108 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 72 डिग्री आ जाएगा। बाह्य कोण कितना आ जाएगा? 72 डिग्री आ जाएगा, 72। इसीलिए क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा? भुजा की संख्या निकालना हो तो क्या कर देंगे हम, प्रत्येक बाह्य कोण से भाग लगा देंगे 360 में। क्या करेंगे हम, 360 में जो कुल बाह्य कोण होता है, कुल बाह्य कोण में अगर हम एक बाह्य कोण से भाग लगा दे, एक एक्सटर्नल एंगल से डिवाइड कर दे, तो हमारे पास कितने साइड है, कितनी भुजा है वो पता चल जाएगा। अब देखिए, काटेंगे 36 एकन 36, 36 दूनी 72, और 2 एकन 2, 2 पंचे 10, आ गया 5। यही इसका सही आंसर है और यही इसका द बेस्ट अप्रोच है। आप वैसे सोल्व करेंगे तो काफ़ी आपको लेंदी पड़ जाएगा। n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टे n बराबर में 108, आंसर तो वहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन काफ़ी लेंदी पड़ेगा दोस्तों। अब सीधा क्या करना है, आंतरिक कोण की सहायता से पहले आपको बाह्य कोण निकाल लेना है, और बाह्य कोण सीधे क्या करेंगे, 360 से डिवाइड कर देना है। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आइए अगले सवाल में समझते हैं। जो भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है वो अगले सवाल में कर लीजिए। अगला सवाल लिखा हुआ है, एक बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। इसमें प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है, 168 डिग्री है। आप बताइए, अगर आंतरिक कोण 168 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, बाह्य कोण कितना होगा बताइए। प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 180 में से क्या करेंगे, 168 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 डिग्री आ जाएगा। प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री है तो उसमें बाह्य कोण कितना होगा, 180 में से घटा देंगे तो 68 2 70 10 12 आ जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 360 में क्या करेंगे, एक बाह्य कोण से भाग लगा देंगे। 360 होता है कुल बाह्य कोण, तो कुल बाह्य कोण में अगर हम एक बाह्य कोण से लगा दे भाग तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। तो 12 से भाग लगा दे, 12 तिया 36 हो गया, यानी इसमें कितना हो जाएगा, 12 तिया हो जाएगा 36, यानी कि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 30 है। इसको अगर आप बनाते तो आपको ऐसे बनाना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टे n बराबर कितना, 168 डिग्री। दोस्तों ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो आपको ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। कुल आंतरिक कोणों में अगर भुजाओं की संख्या से भाग लगा दोगे तो आ जाएगा प्रत्येक आंतरिक कोण, और सवाल में प्रत्येक आंतरिक कोण दिया हुआ है। लेकिन ये आपका द बेस्ट अप्रोच है, इसमें बहुत जल्दी आप सवाल के आंसर तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये बेस्ट अप्रोच आपको अच्छा लग रहा होगा। आइए तीसरे सवाल को समझते हैं। तीसरा सवाल है, एक समबाहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री है तो इसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। आंतरिक कोण कितना दिया हुआ है, 150 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे बाह्य कोण, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि बाह्य कोण से आसानी से आ जाएगा। जब आंतरिक कोण 150 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना होगा, एक आंतरिक कोण को क्या करेंगे हम 180 डिग्री में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ये 30 डिग्री क्या हो गया, प्रत्येक बाह्य कोण आ गया। तो प्रत्येक जब बाह्य कोण आपको पता चल गया तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे आप, 360 में क्या करेंगे आप, एक बाह्य कोण से भाग लगा देंगे।
360 में एक बाह्यकोण से आप क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा 12 मरतबे, तो 12 तिया 36 हो गया, यानी इसका आंसर आ गया 12। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये 3 सवाल के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आंतरिक कोण दिया हो तो हम भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे। n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n करके उस भुजा को बराबर नहीं करना है, उसमें काफ़ी लंबा पड़ जाएगा आपको। कोई भी आंतरिक कोण आपको दिया हो तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, पहले बाह्य कोण निकाल लेना है, पहले क्या करना है, बाह्य कोण निकाल लेना है, और उस बाह्य कोण को क्या करना है, 360 से डिवाइड कर देना है। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी बहुभुज में आंतरिक कोण तो बदलते रहते हैं, लेकिन बाह्य कोण हमेशा फिक्स रहता है और वो 360 डिग्री ही रहता है। चाहे कितने भी भुजा वाले बहुभुज क्यों न हो, बहुभुजों की संख्या चाहे कितनी भी क्यों न हो, बाह्य कोण का कुल जोड़ जो है वो 360 डिग्री ही होता है। इसीलिए जब भी आपको भुजा निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आप आंतरिक कोण की सहायता से पहले निकाल लेंगे बाह्य कोण और उस एक बाह्य कोण को 360 से डिवाइड कर देंगे। अगर सवाल सीधा ही पूछ लिया जाए कि किसी बहुभुज में बाह्य कोण जो है, किसी भी बहुभुज में बाह्य कोण कितना दे दिया, बोलेगा किसी भी बहुभुज में बाह्य कोण जो है वो 18 डिग्री है। किसी भी बहुभुज में बाह्य कोण कितना है, 18 डिग्री है, या बोलेगा 20 डिग्री है। मान लीजिए किसी भी बहुभुज में बाह्य कोण 20 डिग्री है तो बोलेगा भुजाओं की संख्या बताएं। तो यहाँ तो दोस्तों आसानी है, पहले से ही बाह्य कोण दिया हुआ है। अगर सीधा बाह्य कोण दिया हो तब सीधी आप क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 360 में क्या करना होगा, उस एक बाह्य कोण से भाग लगा देना है। 0 से 0, 2 से कट जाएगा 18 मरतबे, ये तो और आसान हो गया। जब बाह्य कोण दिया हो तो सीधे ही आपको 360 से भाग लगाना है, भुजाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब आंतरिक कोण दिया हो तो पहले आप बाह्य कोण लगा लेंगे, 180 में से घटा के। जब आंतरिक कोण दिया हो तो पहले आपको क्या करना है, बाह्य कोण निकाल लेना है 180 में से घटा के, और जब बाह्य कोण आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे आप, 360 से भाग लगा देंगे। आइए कुछ अलग प्रकार के सवाल को समझते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, एक बहुभुज के कोणों का योग 2160 डिग्री है। एक बहुभुज के कोणों का योग 2160 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या बताएं। दोस्तों इसमें आंतरिक कोण या बाह्य कोण नहीं बोला है, लेकिन आपको खुद ही समझ लेना है कि ये आंतरिक कोण ही है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि बाह्य कोण तो 360 ही होते हैं, बाह्य कोण तो 360 से ज्यादा होता ही नहीं है। यहाँ तो 2160 है, मतलब क्या है, सीधी सी बात है, ये क्या है, आंतरिक कोण है। और आपको पता है क्या, आपको पता है कि आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। आप जानते हैं कि आंतरिक जो कोण होता है ना, टोटल आंतरिक कोण का योग कितना होता है। आप कहिएगा कि आंतरिक कोण का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अभी अभी आपको लिखाए थे फॉर्मूला कि n-2 इंटू 180 डिग्री क्या होता है, आंतरिक कोणों का योग होता है। इसका मतलब हुआ कि n-2 इंटू जो 180 डिग्री है ये आंतरिक कोणों का योग है, और ये 2160 क्या है, ये भी आंतरिक कोण है। तो ये भी कुल आंतरिक कोण और ये भी कुल आंतरिक कोण, दोनों को क्या कीजिए, यहाँ से बराबर कर दीजिए। 0 से 0 कटा, 18 से काटते हैं, 18 एकान 18, 18 दूनी 36, यानी कितना आ गया, n-2 बराबर कितना, 12 आ गया। यानी n बराबर आ गया 12 प्लस 2, ये 2 गया उधर, कितना आ गया, 12 2 14 आ गया। n बराबर कितना आ गया दोस्तों, n बराबर आ गया 14। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। बस 1-2 फार्मूला आपको याद रखना है, सभी सवालों के जवाब आपके कदमों में होगा। कुछ भी भारी नहीं है दोस्तों, बदलना पड़ेगा आपको अपना नज़रिया। जो मैथ के प्रति डर आपके मन में बैठ गया है उसी को दूर करने के लिए सब गणित सीखेगा आपके साथ है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता होगा। सच में अगर इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कॉमेंट शेयर जो भी करना चाहे कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बताएं, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग नए नए कंसेप्ट आपके सामने पेश करते रहें। अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि उस टॉपिक से संबंधित जो जटिल सवाल है जिसमें अक्सर स्टूडेंट फंसते रहते हैं उन सवालों को हम सोल्व कराने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या द बेस्ट सॉल्यूशन उस सवाल का हो सकता है। आइए आज का अंतिम सवाल समझते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 है तो इसके विकर्णों की संख्या बताएं। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 है। अभी अभी आपने पढ़ा था कि आंतरिक कोण होता है n-2 इंटू 180 डिग्री।
ये फार्मूला याद रखना है दोस्तों। आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है आंतरिक कोण, और सवाल में 144 यानी 1440 जो है वो आंतरिक कोण दिया हुआ है। n-2 इंटू 180 डिग्री होता है आंतरिक कोण, और 1440 भी दिया हुआ है आंतरिक कोण। यहाँ से हम क्या करते हैं, 0 से 0 कटा। आप जानते होंगे कि 18 अट्ठे होता है 144, आपने पढ़ा होगा। तो n-2 कितना आ गया, 8 आ गया। 18 अट्ठे 144, तो n-2 इक्वल टू 8 आ गया, यानी n कितना आ गया, 8 + 2 = 10, यानी n कितना आ गया, 10 आ गया। लेकिन यहाँ n तो पूछ ही नहीं रहा है, यहाँ तो पूछ रहा है विकर्णों की संख्या बताएं। और आपको पता है विकर्णों की संख्या क्या होती है, अभी बताए थे फॉर्मूला। दोस्तों फार्मूला तो आपको याद रखना ही होगा। विकर्णों की संख्या होती है n इंटू n-3/2, n इंटू n-3/2 होता है। n कितना है, 10 है, 10 लिखेंगे। यहाँ 10 में से 3 घटाने पर लिखेंगे 7, अब बटे लिखेंगे 2। n लिखेंगे 10, 10 में से 3 गया तो 7/2, दूसरे काटेंगे 2 पंचे, यानी कि 7 पंचे कितना हो जाएगा, 5 सत्ते हो जाएगा आपको कितना दोस्तों, 5 सत्ते हो जाएगा 35। इसका आंसर आ गया आपको 35, 5 सत्ते 35, यही इसका क्या है, एग्जैक्ट आंसर है। तो जब भी आपको विकर्णों की संख्या पूछे तो ये फार्मूला होता है n इंटू n-3/2। n इंटू n-3/2 होता है विकर्णों की संख्या। पहले मैंने n निकाल लिया, कैसे, कुल आंतरिक कोण दिया था 1440, और हम जानते हैं कि कुल आंतरिक कोण होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर 1440 कर दिए, n बराबर वहां से 10 आ गया। विकर्णों की संख्या होती है n इंटू n-3/2। जहां जहां n है वहां 10 रख दिए, यहाँ रखे 10 इंटू 10 में से 3 गया तो 7/2। तो ये आपको आ गया 35 विकर्णों की संख्या। आइए आज का अंतिम सवाल समझते हैं। जो कुछ भी प्रॉब्लम आपको है वो इस सवाल में दूर करने की कोशिश कीजिए। एक 19 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। ये तो दोस्तों सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी जान नहीं है, रत्ती भर इसके अंदर जान नहीं है। यहाँ बोला एक 19 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। आप जानते हैं कि विकर्णों की संख्या क्या होती है, n इंटू n-3/2 होता है। n इंटू n-3/2 होता है। जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या करो आप 19 रख दो। तो ये रहा 19, फिर 19 में से 3 को घटा दो, अब बटे में कर दो 2। अब कितना होगा आप ही बताइए, ये 19 होगा और 19 में से 3 गया तो कितना होगा, 16 होगा। अब बटे कितना होगा, 2 होगा, 2 से काटिए 8 मरतबे कटेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 19 अट्ठे कितना होता है, 152 होता है। 19 अट्ठे कितना होता है, 152 होता है। तो यहाँ पे विकर्णों की संख्या 152 आ जाएगी, यानी इस सवाल में विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी, 152। तो दोस्तों आज मैंने आपको 5-6 सवालों के माध्यम से बहुभुज को समझाने की कोशिश किया। मैंने ये बताया कि बहुभुज क्या होते हैं, हमको कौन सा बहुभुज पढ़ना है, यानी हमको सम बहुभुज पढ़ना होता है, रेगुलर पॉलीगन। उसमें आंतरिक कोण क्या होते हैं, बाह्य कोण क्या होते हैं, प्रत्येक आंतरिक कोण क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण क्या है, विकर्णों की संख्या क्या है। आपको प्रत्येक भुजा निकालना हो तो उसका क्या अप्रोच होगा, कैसे, यानी कुल मिला के XYZ जो भी सवाल बहुभुज से पूछे जाते हैं। और ये सारे के सारे सवाल जो है वो RRB NTPC ग्रुप डी और ALP टेक्नीशियन में पूछे गए सवाल है। अपने से मैंने किसी सवाल को नहीं बनाया है, सारे सवाल विगत वर्षों में पूछे गए हैं। और आप जानते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर सवाल बनाना कितना जरूरी है। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दिन मैं आपके सामने कुछ सवाल लेकर आता हूं, जिसमें द बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूं। सच में आपको काफ़ी आनंद आ रहा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। सच में अगर कुछ सीख पा रहे हैं आप इस वीडियो के माध्यम से या फिर इस चैनल के माध्यम से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों तक शेयर जरूर करें और लोगों को बताएं कि सब गणित सीखेगा यूट्यूब चैनल पर। सवाल केवल बनाना नहीं, हम उसके कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं और क्लियर करते हैं। हमारा एक ही मानना है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो कैसे भी घुमा फिरा के सवाल आपके सामने आ जाए तो आप बना लेंगे, आप डरेंगे नहीं। गणित के प्रति जो डर लोगों में बैठा हुआ है उसी को दूर करना मेरा मेन उद्देश्य है।
गणित तो सभी पढ़ा रहे हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं पढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके प्रति या आपके मन में डर बना रहता है कि गणित में क्या होगा, क्योंकि आप प्रॉपर अप्रोच नहीं जानते हैं। आप केवल सवाल को जैसे तैसे ट्रिक उरिक के माध्यम से बनाना चाहते हैं। जो द बेस्ट सॉल्यूशन है, जो एक बेसिक अप्रोच है, वो अगर आपके माइंड में रहेगा तो आपको कभी भी गणित के प्रति डर नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आज आपको बहुभुज के बारे में सब कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।